हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्क्वायर रूट अकेडमी। हम सादी देशपाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिन डायोड। हम पिन डायोड का वर्किंग देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा जो पिन डायोड है वो एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पिन डायोड है एज ए वेरिएबल कैपेसिटेंस हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पिन डायोड को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिंबल है पिन डायोड का। ये नॉर्मल पी एन डायोड के जैसे ही हमारा सिंबल है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एनोड से लेकर के कैथोड तक एक डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ किया है इस रीजन में भी। तो ये सिंबल हमारा किसका होगा, हो गया हमारा पिन डायोड का। जैसा कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि डायोड का नाम क्या है, PIN, पिन डायोड। यानी कि ये 3 लेयर से मिलकर के बना है। 3 लेयर, पहली लेयर हमारी क्या हो, पी से मतलब क्या है, पी टाइप लेयर। आई से मतलब क्या है, हमारी इंट्रिंसिक लेयर। और एन से मतलब हमारा क्या है, एन टाइप लेयर। यानी कि जो हमारा पिन डायोड है वो 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है, पी टाइप, इंट्रिंसिक लेयर, फिर एन टाइप लेयर। ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, इंट्रिंसिक लेयर को इंक्लूड किया। तो इंक्लूड करने से हमारा क्या डिफरेंस आएगा, पिन डायोड विल ऑफर हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू इंट्रिंसिक लेयर। क्योंकि हमें पता है जो इंट्रिंसिक लेयर है उसमें दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। लेकिन एन टाइप में हमारे क्या होते हैं, मेजोरिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में मेजोरिटी में हमारे होल्स होते हैं। तो इनका मतलब क्या है, जो इंट्रिंसिक यानी कि जो प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी हमारी कम होती है, उसको डॉप्ड करके हम उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। यानी कि हमारा नॉर्मल पी एन डायोड में हमारा क्या होता, पी टाइप लेयर थी और एन टाइप लेयर थी, लेकिन हमने अब यहाँ पे पी और एन के बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर को कनेक्ट कर दिया। तो उससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा पिन डायोड है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंट्रिंसिक लेयर है उसका कंडक्टिविटी हमारे डॉप्ड मटेरियल से कम होता है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ हमारी क्या हुई कि हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि हमने इंट्रिंसिक लेयर इंक्लूड की तो उससे हमारा क्या हुआ, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो भी हमारा इंक्रीज हो गया। अगर हमने बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के ब्रेकडाउन्स हैं वो डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो वीडियो स्किप करी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको जा करके भी देखिए। फिर हमारा जो थर्ड क्वालिटी है पिन डायोड का वो क्या है, इट इज़ सेंसिटिव टू फोटो डिटेक्शन। यानी कि फोटो डिटेक्शन के लिए हम मेनली पिन डायोड का यूज़ करते हैं। अगर आप ऑप्टिक्स बैकग्राउंड से है या फिर फोटोनिक्स बैकग्राउंड से है तो इस डायोड का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एज अ फोटो डिटेक्टर, हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एज अ फोटो डिटेक्टर पिन डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम इसका पूरा वर्किंग देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि इसके पास 3 लेयर है, पी, आई और एन। अब हमने आई लेयर का यूज़ क्यों किया, और पहले मैं बता दूं जो आई लेयर है वो हम बहुत ही वाइड रखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इसकी विड्थ होगी हमारी आई लेयर की होगी। हम फिर इस पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइट जो है फॉल करवाएंगे अपनी आई लेयर पे। तो आई लेयर पे डायरेक्ट लाइट आएगी, लाइट मतलब फोटोन्स आएंगे। तो उससे क्या होगा, बाय फोटोन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल बी जनरेटेड। यानी कि जैसे हमारी लाइट फॉल होगी हमारे इंट्रिंसिक लेयर पे, तो जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, हमारे जो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। पहले हमारा क्या था, जब हमने लाइट फॉल करवाई उससे पहले हमारा जो डिवाइस का रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा था, क्योंकि हमने एक इंट्रिंसिक लेयर इसमें इंक्लूड की हुई है। लेकिन जैसे ही लाइट फॉल होगी तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू करेंगे इंट्रिंसिक लेयर के। तो उससे हमारा क्या होंगे, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, इसका मतलब क्या है, हमारी जो डिवाइस की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यानी कि पहले जो कम करंट फ्लो हो रहा था हमारी डिवाइस में, अब जो अमाउंट है करंट फ्लो का वो हमारा इंक्रीज होगा। तो उस तरीके से यानी कि जो इनिशियल करंट था, अब जो तो बाद में करंट आया, उनके डिफरेंस से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट फॉल हुई, यानी कि जो हमारा फोटोन्स हमारे इंट्रिंसिक लेयर पे आए वो कितने अमाउंट में आए, यानी कि उसके डिटेक्शन के लिए हम पिन डायोड का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस देख करके। यानी कि जो अब करंट था हमने जो वोल्टेज लगाई उसको कांस्टेंट रखा, यानी कि अब जो उसमें डिफरेंस आया, पहले जो करंट था अब जो करंट आया, यानी कि अब क्या है, उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। रजिस्टिविटी कम होगी इसका मतलब क्या है कि हमारे डिवाइस की कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब उसमें जो करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो करंट का वैल्यू जो पहले था और जो अब आया है उसके डिफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो कितने फोटोन्स थे हमारे इंट्रिंसिक लेयर पे फॉल हुए हैं। ठीक है। अब सपोज हमने जो पहले क्या है लाइट को फॉल नहीं करवाया, तो उसका मतलब हमारा क्या था, हमारी जो पिन डायोड है उसका रेजिस्टेंस हाई है। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इनिशियली का मतलब क्या कि जब तक हमने लाइट फॉल नहीं करवाई है तो चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन इंट्रिंसिक आई लेयर, यानी कि जो इंट्रिंसिक लेयर है उसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है
सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। क्योंकि अब हमारा क्या है, इसका हाई रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम रिवर्स बायस में चार्ज स्टोर करते हैं नॉर्मल पी एन डायोड में। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वो एज अ कैपेसिटर की प्लेट के तरीके से बिहेव करता है, वो डिप्लीशन रीजन। यानी कि अब जब इसका जो रिवर्स बायस में, यानी सॉरी फॉरवर्ड बायस में, अब हम क्या है, इसका रेजिस्टिविटी हाई है बिफोर फॉलिंग ऑफ फोटोन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज स्टोर कर पाएंगे। नॉर्मल पीएन डायोड में हम क्या कर पा रहे थे, रिवर्स बायस में चार्ज स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन जो पिन डायोड है उसमें हम फॉरवर्ड बायस में भी अपने चार्ज को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है जब तक लाइट फॉल नहीं होती तब तक। तो अगर हम इसका वर्किंग देखें, सपोज हमने नो बायस कंडीशन, यानी कि पहले कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया अपनी पिन डायोड के अक्रॉस, तो हमारा क्या है, तो इस तरीके कुछ आई और एन के बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन होगा। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आई और एन के बीच में क्यों है, पी आई और पी के बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या किया, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डोपिंग लेवल से। जहाँ पे हमारा डोपिंग लेवल कम होता है उस जगह पे हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो ज़्यादा चली जाती है। यानी कि अगर हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, एन का जो डोपिंग है वेरी करके, यानी कि अगर जो डोपिंग में आप थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपका जो डिप्लीशन विड्थ है वो चेंज होता जाएगा। सपोज हमने इस तरीके से रखा कि हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो आई और एन के पास है, हमने डोपिंग पी आई और एन का डोपिंग इस तरीके से रखा है, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो उस तरीके से रखा है। आई का तो हमने कोई डोपिंग नहीं किया, डोपिंग पी और एन साइड है, तो एन और पी की डोपिंग हमने इस तरीके से रखी है कि जो डिप्लीशन विड्थ है हमारी और आई और एन के बीच में है। तो अब हमारा क्या है, अब अगर हमने इसमें क्या कर दिया, हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करें। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, पी साइड में हम पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड में हम नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज। क्योंकि हमें पता है फॉरवर्ड बायस हमारा कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो यानी कि जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है वो डिक्रीज होगी। जिसमें फॉरवर्ड बायस में जैसे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को आपने इंक्रीज किया तो जो हमारी डिप्लीशन विड्थ थी वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि अब हमारा क्या है, जो इसका रेजिस्टेंस था वो वेरिएबल की तरीके से एक वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया वैसे वैसे इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती जा रही है। यानी कि अब वो रेजिस्टिविटी कम होती जाए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो पहले हाई रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा लो होता जा रहा है। तो एज अ फॉरवर्ड बायस हमारा जो पिन डायोड है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरीके से बिहेव करता है। तो अब हम क्या इसमें चार्ज भी स्टोर कर सकते थे, फॉरवर्ड बायस में भी नॉर्मल पीएन डायोड में हम नहीं कर सकते, पिन डायोड में हम चार्ज स्टोर भी कर सकते हैं, साथ में इसको ऐसा फोटो डिटेक्शन के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे पहले लाइट फॉल नहीं कराई थी तब हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था, बाद में आप लाइट फॉल कराएंगी तो उसका कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो जो हमारे करंट में चेंज आएगा उससे हम देख सकते हैं कि हमारे कितना लाइट हमारा उस पर फॉल हुआ है। उसका मेजरमेंट के लिए हम ऐसा डिटेक्टर अपने पिन डायोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको पिन डायोड का रिवर्स बायस में यूज़ करें तब हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस का मतलब क्या है, अब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हमारे एन साइड होगा और नेगेटिव हमारे पी साइड होगा। अब हमें पता है रिवर्स बायस कंडक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि डिप्लीशन विड्थ है जो हमारी रिवर्स बायस में इंक्रीज होती जाती है, यानी कि वो वाइड होती जाती है, तो हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब एज रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज, डिप्लीशन विड्थ हमारी इंक्रीज होती है। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे साथ साथ क्या है, एज वोल्टेज इंक्रीज डिप्लीशन रीजन ऑल ओवर द आई लेयर। मतलब अगर हमने एक अमाउंट से ज़्यादा रिवर्स बायस में अपनी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो एक टाइम पे जो ये डिप्लीशन रीजन था वो पूरे हमारे आई इंट्रिंसिक लेयर है उसको कवर कर लेगा। उस वोल्टेज को हम बोलेंगे स्वेप्ट आउट वोल्टेज। यानी कि जिस रिवर्स बायस वोल्टेज पे जो हमारा डिप्लीशन विड्थ है वो पूरे आई को कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं अपनी स्वेप्ट आउट वोल्टेज। अब रिवर्स बायस में जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड भी, जो नॉर्मल पीएन डायोड भी हमारा क्या किसकी तरीके से बिहेव करता है, वेरिएबल कैपेसिटर की तरीके से बिहेव करता है। अब हमारा जो पिन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरीके से बिहेव कर रहा है, अब रिवर्स बायस में ये एज अ वेरिएबल कैपेसिटर की तरीके से बिहेव करेगा। किस तरीके से करेगा, क्योंकि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी, क्योंकि हमारा डी का वैल्यू वेरिएबल है। जितना आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगाओगे डिप्लीशन विड्थ उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, यानी कि उतना वाइड होता जाएगा। तो हमारा क्या है, तो हमारा सी भी हमारा वेरिएबल होगा। यानी कि हमारा जो पिन डायोड है फॉरवर्ड बायस में एज अ वेरिएबल रजिस्टर वर्क करता है और रिवर्स बायस में एज अ वेरिएबल कैपेसिटर वर्क करता है। तो ये था हमारा पिन डायोड का वर्किंग। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।